वेबसाइट का नाम है सुपरसेज। सुपरसेज दोस्तों ट्रोन ब्लॉकचेन बेस्ड है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, पीयर टू पीयर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है यहाँ पर, और पीयर टू पीयर मैट्रिक्स प्रोग्राम जिसे हम बोल सकते हैं। इस मैट्रिक्स प्रोग्राम को दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर कि ये ट्रोन ब्लॉकचेन बेस्ड ही क्यों है, ट्रोन का ही क्यों यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है इंस्टीड ऑफ इथेरियम। दोस्तों इथेरियम की आजकल जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि कितना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है गैस फीस को लेकर के। 10, 15 और $20 तक की गैस फीस यहाँ पर यूज़र को देनी पड़ रही है एक ट्रांजैक्शन के लिए, जो कि एक एज अ फीस के पर्पज से बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, जिसको एज अ फीस कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। दैट्स वाई यहाँ पर ज़्यादातर लोग ट्रोन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फीस बहुत कम होती है, प्लस ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा है। 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड यहाँ पर रहती है, तो इसलिए ट्रोन ब्लॉकचेन का और ट्रोन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ ज़्यादातर किया जा रहा है। तो होपफुली इथेरियम में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा जल्दी। लेकिन यहाँ पर इसके बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों, इस PDF के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो थोड़ी सी आपको कॉम्प्लेक्स लगेंगी समझने में। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि बहुत इजी तरीके से और अपने तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ, और जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर बताया है हाउ सुपरसेज मैट्रिक्स वर्क, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है रेफरेंस सिस्टम के साथ पीयर टू पीयर नेटवर्क के साथ ये कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है सभी लोगों के साथ। अनलिमिटेड यहाँ पर ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट है। री इन्वेस्ट क्या है दोस्तों, ये आपको आगे समझ में आएगा वीडियो के अंदर। एक्सपायरेशन डेट है, ये तो चलिए एक्सपायरेशन नहीं होती इस चीज़ में क्या। और ब्लॉकचेन एनेबल्ड है, यानी कि ट्रोन ब्लॉकचेन का यहाँ पर यूज़ किया गया है। अभी दोस्तों मैं आपके साथ कुछ प्रूफ्स भी शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये प्रूफ है किसी पर्सन का जिसने यहाँ पर इसको स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, और उनकी अर्निंग कुछ दिनों बाद यहाँ पर कितनी होती है। दोस्तों ये अर्निंग क्यों इतनी ज़्यादा हुई है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि जब ब्लॉकचेन को और मैट्रिक्स प्रोग्राम को आपस में कंबाइंड कर दिया जाता है, तो अर्निंग कहाँ कहाँ से आती है, कौन कौन सी जगह से अर्निंग होती है, इस बात का अंदाज़ा यूज़र को भी नहीं होता। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी अगर आप यहाँ पर थोड़े बहुत एफर्ट्स करोगे, और कहाँ कहाँ से आपको अर्निंग आएगी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रूफ है, ये है प्रूफ दोस्तों किसी अनदर पर्सन का जिसने अराउंड यहाँ पर $712 अर्न किए हैं। ये है प्रूफ दोस्तों किसी अनदर पर्सन का जिसने यहाँ पर $70 के करीब यहाँ पर अर्न किए हैं। ये है दोस्तों प्रूफ किसी अनदर पर्सन का जिसने यहाँ पर बहुत स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था और $27,000 के ट्रोन कॉइन्स यहाँ पर अर्न कर चुके हैं। ये है प्रूफ दोस्तों किसी अनदर पर्सन का जिसने $4,000 अराउंड $5,000 यहाँ पर अर्न किया है। दिस वन इज अनदर प्रूफ $2,337 का, दिस वन इज अनदर। एंड ये दोस्तों ऐसे काफ़ी सारे प्रूफ्स हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सी अर्निंग यहाँ पर कर ली है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा बहुत भी एफर्ट्स करते हो, $100, $150, $200 तो ईजिली यहाँ पर अर्न कर सकते हो। अब हम दोस्तों यहाँ पर समझते हैं कि सुपरसेज वर्क कैसे करता है। इसके बारे में दोस्तों अपने हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको बताया है, जैसा मैंने समझने के बाद अपने हिसाब से आपको सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए मैंने यहाँ पर इसको रेडी किया है। तो यहाँ पर दोस्तों सुपरसेज कैसे वर्क करता है। सुपरसेज जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमारे अकाउंट को 2 मैट्रिक्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स होती है जिसे हम बोलते हैं वर्किंग, और जो सेकंड वाली मैट्रिक्स होती है जिसे हम बोलते हैं नॉन वर्किंग। तो जो वर्किंग वाली मैट्रिक्स होती है ये होती है 1/3 की मैट्रिक्स, और नॉन वर्किंग होती है 2/2 की मैट्रिक्स। तो जैसे कि दोस्तों ये अकाउंट है, ठीक है, इस अकाउंट में ये जो फर्स्ट वाला आपको स्लॉट दिख रहा है ये है 1/3 का मैट्रिक्स का स्लॉट, ये पूरा एरिया 1/3 मैट्रिक्स का है। ये है दोस्तों 2/2 मैट्रिक्स का, जिसे हम बोलते हैं S4। इसे S3 और S4 क्यों बोलते हैं दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो स्लॉट दिख रहे हैं आपको, इन स्लॉट के अंदर यहाँ पर जो रो है, इस रो के अंदर जो ब्लॉक्स हैं दोस्तों, ये 3 ब्लॉक्स की रो है, ठीक है, इसलिए इसको S3 बोला जाता है। एंड यहाँ पर जो इसकी लास्ट वाली रो है इसके अंदर 4 ब्लॉक्स हैं। अगर आप यहाँ पर काउंट करोगे 1 2 3 4, इसलिए इसको यहाँ पर S4 का नाम दिया गया है। अब हम दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं कि वर्किंग एंड नॉन वर्किंग कैटेगरी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, यानी कि S3 जिसे हम बोलते हैं वर्किंग एंड S4 जिसे बोलते हैं नॉन वर्किंग, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है, वर्किंग कैटेगरी स्लॉट इज रिप्रेजेंटेड टू दोज हु वर्क एक्टिवली ऑन इट एंड इंट्रोड्यूस टू अदर पीपल्स हु ज्वाइन सुपरसेज, यानी कि ऐसे लोग जो सुपरसेज को ज्वाइन करते हैं, एक्टिवली वर्क करते हैं एंड दूसरों के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं और उनको ज्वाइन करवाते हैं। तो ये दोस्तों आगे वर्किंग कैटेगरी को जो रिप्रेजेंट करता है। एंड यहाँ पर नॉन वर्किंग कैटेगरी का मतलब क्या है। नॉन वर्किंग कैटेगरी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो ज़्यादा आगे काम नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि वो यहाँ पर अर्निंग नहीं कर सकते, उनकी अर्निंग स्टिल होगी दोस्तों। यही इस 2x2 की मैट्रिक्स का असली मज़ा है, यही यहाँ पर नॉन वर्किंग मैट्रिक्स का असली फ़ायदा है। अगर आप यहाँ पर वर्क ज्वाइन तो कर लेते हो लेकिन आप यहाँ पर ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते, दूसरे लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो यहाँ पर आपकी अर्निंग स्टिल होती रहेगी और जितना आप यहाँ पर ज्वाइन करने में आपने लगाया है उससे ज़्यादा ही आपकी अर्निंग यहाँ पर हो जाएगी। और ये चीज़ कैसे काम करेगी इसके रिगार्डिंग मैं आपको डायग्राम में आपको करके बताऊंगा कि ये कैसे काम करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप सोचें कि अगर आप इसमें ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन आप काम ना करें, तो ये भी दोस्तों एक ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत काम करोगे, एफर्ट्स करोगे, तो जितना आपका बिना काम की अर्निंग होगी और काम करने के बाद वही अर्निंग आप 2 से 3 गुना ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। तो अर्निंग तो होगी लेकिन काम करने से और अर्निंग होगी। तो दोस्तों इसमें लॉस किसी का नहीं है, इसमें सबका फ़ायदा है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो तभी आपका इसमें फ़ायदा है, अगर नहीं समझ पाते तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं लगेगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर अर्निंग कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे यहाँ पर अर्निंग होती है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया है कि जब आप साइन अप करते हो तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग के लिए 500 TRX की यहाँ पर नीड होती है। दोस्तों 500 TRX कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आप आगे कितनी अर्निंग कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर 500 TRX की नीड होती है, उसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन होता है। उसके बाद उस 500 TRX को आप थाउजेंड्स ऑफ TRX में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो थोड़ी मेहनत करने के बाद, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने डायग्राम्स को रेडी किया है और इन डायग्राम्स के थ्रू अगर हम समझेंगे तो बहुत इजी तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 2 लेटर मैंने लिए हैं U एंड M। U रिप्रेजेंट करता है, U डिनोट करता है अपर लाइन को एंड M डिनोट करता है मुझे, यानी कि मी पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी लोग जानते हो जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर 2 कैटेगरी मिलती हैं, 2 मैट्रिक्स यहाँ पर मिलती हैं। वर्किंग मैट्रिक्स जो कि होती है 1/3 की मैट्रिक्स, नॉन वर्किंग कैटेगरी यानी कि जो की होती है 2/2 की मैट्रिक्स। तो जैसे ही यहाँ पर दोस्तों इस प्रोग्राम को मैं ज्वाइन करता हूँ 500 TRX थे, तो मेरा उसमें से 250 TRX जाता है वर्किंग कैटेगरी में एंड 250 जाता है नॉन वर्किंग में। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो 250 है यहाँ पर नॉन वर्किंग में एंड 250 है यहाँ पर वर्किंग में। तो यहाँ पर आगे कैसे काम होता है, जब कोई पर्सन यहाँ पर मेरे थ्रू यहाँ पर ज्वाइन करता है, मान लीजिए यहाँ पर ए पर्सन मेरे थ्रू यहाँ पर आता है, ए पर्सन ने यहाँ पर मेरे थ्रू ज्वाइन किया, तो ए पर्सन जब इसको ज्वाइन करता है तो ए पर्सन यहाँ पर 500 TRX को इन्वेस्ट करेगा फर्स्ट स्टार्टिंग में। तो उसके 250 TRX आएंगे मेरे पास जो कि उसकी अपर लाइन है। ठीक है, एंड उसके 250 TRX जाएंगे उसके नॉन वर्किंग कैटेगरी में जब वो पर्सन ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो उसमें आने के बाद जो उसके 250 TRX हैं वो जाएंगे दोस्तों अपर लाइन में, यानी कि जिसके थ्रू मैंने ज्वाइन किया है ये 200 TRX जाएंगे उस अपर लाइन पर्सन को, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ऐसे ही दोस्तों जब यहाँ पर मेरे थ्रू यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन आता है, मान लीजिए बी पर्सन मेरे थ्रू आता है, तो उसने यहाँ पर 500 TRX डाले जिसमें से 250 TRX तो मेरे पास यहाँ पर आएंगे डायरेक्टली एंड यहाँ पर जो 250 TRX होंगे वो भी सेम यहाँ पर अपर लाइन पर जाएंगे, मुझे नहीं मिलेंगे, वो मेरे अपर लाइन को जाएंगे जिसके थ्रू मैंने ज्वाइन किया है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर ए ने अपने नीचे बी को ए पर्सन को लगाया और बी पर्सन को लगाया और उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर नॉन वर्किंग वाले स्लॉट में ए पर्सन की जो नॉन वर्किंग वाली इन्वेस्टमेंट होगी दोस्तों वो जाएगी सीधा मेरे नॉन वर्किंग वाले अकाउंट में। ठीक है, मेरे नॉन वर्किंग वाले सेक्शन में मुझे यहाँ कर मिलेगी। तो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ए पर्सन ने यहाँ पर अपने नीचे किसी दूसरे पर्सन को लगाया, तो वहाँ पर उनको 250 TRX डायरेक्टली इस पर्सन को मिलेगा जिसने उसको इन्वाइट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर उनको डायरेक्टली मिलेगा एंड ऐसे ही यहाँ पर ए ने अगर बी को इन्वाइट किया है तो बी का अमाउंट भी ए को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो दोनों के 250 कॉइन है ये तो मिल ही जाएंगे और बाकी के बचे हुए 250 कॉइन है वो जाएंगे दोस्तों नॉन वर्किंग में। और जो नॉन वर्किंग की ये वाले जो अकाउंट होते हैं यानी कि 1, 2 एंड 3 ये तीनों के जो भी अर्निंग होती है दोस्तों ये जाती है सीधा अपर लाइन वाले को, यानी कि ए और बी के जो भी अपर लाइन वाला होगा ये अर्निंग सीधा उनको जाएगी। ठीक है, ये वाली ये तीनों अर्निंग्स जाएंगी अपर लाइन वाले को, यानी कि मुझे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि नॉन वर्किंग एंड वर्किंग एल्गोरिथम में अंतर इतना है कि यहाँ पर जो भी पर्सन किसी को इनवाइट करता है तो उसकी अर्निंग डायरेक्टली उसके अपर लाइन को जाती है, लेकिन यहाँ पर नॉन वर्किंग में जो यहाँ पर आपको जो ये जो अलग अलग ब्लॉक्स दिख रहे हैं इसमें से ये टोटल 6 ब्लॉक हैं। ठीक है, जिसमें से 3 लोगों की अर्निंग तो अपर लाइन को जाती है यानी कि आपकी अपर लाइन को, और 3 लोगों की अर्निंग आपके इन्वाइटर की अपर लाइन को जाती है। यानी कि मैंने ए और बी को इनवाइट किया तो इनकी अर्निंग मेरे अपर लाइन के जाएगी, और ए और बी ने किसी को इनवाइट किया तो इनकी जो नॉन वर्किंग वाले अर्निंग है वो मेरे पास आएगी। ऐसे ही बी ने यहाँ पर अगर ए को इनवाइट किया तो इसकी भी अर्निंग मेरे पास आएगी, लेकिन बी ने अगर यहाँ पर किसी
दूसरे पर्सन को इनवाइट किया, बी पर्सन को इनवाइट किया, तो उसकी अर्निंग जाएगी मेरे अपर लाइन को और ये वाला ब्लॉक हो जाएगा एंड। यहाँ पर दोस्तों मैंने ये जो डिफरेंट ब्लॉक्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, डिफरेंट बॉक्स बनाए हुए हैं अलग कलर के, इसका मतलब क्या है? इस मैट्रिक्स प्रोग्राम के अंदर दोस्तों जितने भी ब्लॉक्स हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर वर्किंग वाले ब्लॉक्स हैं, नॉन वर्किंग वाले यहाँ पर जो स्लॉट्स हैं, इनके अंदर यहाँ पर जो लास्ट वाले ब्लॉक्स होते हैं, जब यहाँ पर ये भर जाता है यानी कि इसको कोई ज्वाइन कर लेता है तो ये ब्लॉक्स ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो जाते हैं, री ओपन हो जाते हैं। तो जब भी कोई पर्सन यहाँ पर आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेगा, तो ये ब्लॉक ये वाला स्लॉट ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर 0 की जगह पर 1 आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर होता है जब यहाँ पर नॉन वर्किंग में भी जब लास्ट वाला ये वाला ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है और ये पूरा स्लॉट कंप्लीट हो जाता है, तो ये पूरा स्लॉट री इन्वेस्ट होता है और ऑटोमेटिकली ये न्यू यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार हम लोग इन स्लॉट को रिन्यू करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं, वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि कितने लोग यहाँ पर अपने नीचे ज्वाइन हो चुके हैं। लेकिन जो लास्ट वाले ब्लॉक्स होते हैं उनमें जो भी अर्निंग होती है यानी कि जो भी ट्रोन्स होते हैं वो डायरेक्टली अपर लाइन वाले को जाते हैं। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर किसी सी पर्सन को इनवाइट किया तो उसके जो 250 ट्रोन्स होंगे वो जाएंगे मेरे अपर लाइन को, एंड यहाँ पर बी पर्सन ने किसी बी पर्सन को इन्वाइट किया तो उसके भी यहाँ पर 250 ट्रोन्स होंगे वो जाएंगे मेरे अपर लाइन को। तो दोस्तों ऐसे ये पूरा मैट्रिक्स वर्क करता है, ऐसे ये पूरी साइकिल चलती है और इसी हिसाब से यहाँ पर अर्निंग मल्टीप्लाई होती है ऑटोमेटिकली। जब हमारा यूजर बेस इंक्रीज हो जाएगा, एज अ टीम वर्क यहाँ पर लोग काम करते हैं, तो यहाँ पर अर्निंग कहाँ से कैसे कैसे अर्निंग होती है जस्ट वो आप समझ ही नहीं पाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, सपोज दैट कि यहाँ पर जो बी पर्सन है, अब हम यहाँ पर असली बात करेंगे दोस्तों नॉन वर्किंग वाली कैटेगरी। यहाँ पर जो बी पर्सन है वो ये बोलता है कि उसे काम नहीं करना, उससे अब यहाँ पर आगे काम नहीं हो रहा और वो वर्किंग नहीं कर सकता, अब वो नॉन वर्किंग में आ जाता है। तो नॉन वर्किंग में वो बी पर्सन या ए पर्सन, जो भी ऐसा पर्सन है जो ये सोचता है कि उससे अब ज़्यादा काम नहीं हो रहा, वो ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा, वो काम नहीं कर पा रहा, अब वो अटक चुका है, तो नॉन वर्किंग कैटेगरी में रहकर भी वो कैसे यहाँ पर अर्निंग कर सकता है बिना काम किए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि ये वाला जो प्रोग्रेस मैंने आपको बताया था, ये तो मैंने बताया था कि अगर टीम कोई प्रॉपरली वर्क करती है तो कैसे कैसे यहाँ पर अर्निंग की साइकिल बनती है। लेकिन यहाँ पर बीच में कोई पर्सन बोल देता है कि मुझे काम नहीं करना, मुझसे काम नहीं हो रहा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोल बैक करता हूँ और हम लोग यहाँ पर इसको बीच में से स्टार्ट करते हैं। तो ए ने ज्वाइन किया, ए ने अपने पर्सन को रेफर करके यहाँ पर ए ने अपनी टीम बना ली, ठीक है, एंड बाकी यहाँ पर बी ने बोला मुझसे भैया काम नहीं हो रहा, अब वो क्या करेगा, उसको कैसे अर्निंग होगी। तो मेरी टीम में होने का दोस्तों बी पर्सन को भी फ़ायदा होगा, उन सभी लोगों को फ़ायदा होगा जो यहाँ पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी ऐसे पर्सन की टीम में होना जिसका नेटवर्क बड़ा हो, ऐसे में जो अंडरलाइन वाले पर्सन होते हैं उनको भी यहाँ पर बेनिफिट होता है, क्योंकि उनको भी ऑटोमेटिक टीम मिलने लगती है। तो बी ने बोला कि मुझे काम नहीं करना, बी ने यहाँ पर क्रॉस कर दिया, लेकिन बी ने इसको ज्वाइन कर लिया था। तो यहाँ पर जैसे कि मेरी वर्किंग वाली कैटेगरी में ये वाला ब्लॉक यहाँ पर फिलअप होता है, यहाँ पर कोई सी पर्सन आता है, ठीक है, यहाँ पर कोई सी पर्सन आता है और इसको ज्वाइन कर लेता है, सी पर्सन ने आया तो सी का जो 250 वाला अमाउंट है वो तो मेरी अपर लाइन को चला जाएगा, लेकिन सी का जो यहाँ पर नॉन वर्किंग वाला जो 250 वाला ट्रोन का अमाउंट है वो जाएगा बी की डाउन लाइन में यहाँ पर ऑटोमेटिकली, जबकि बी ने यहाँ पर कुछ भी काम नहीं किया है, वो बी की डाउन लाइन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड यहाँ पर ये सी पर्सन इस बी पर्सन के ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, एंड इसके जो 250 वाले ट्रोन्स होंगे वो एम यानी कि मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये साइकिल वर्क करेगी। अब दोस्तों क्योंकि मेरी ये वाली स्लॉट कंप्लीट हो चुकी है, मेरा ये वाला स्लॉट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर आ गया है, जो मेरी टीम में होने की वजह से बी पर्सन को ऑटोमेटिकली एक टीम मेंबर यहाँ पर मिल चुका है। ऐसी और भी टीम मेंबर मिलेंगे, एंड ऐसी और भी जो लोग यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं, जो किसी ना किसी वजह से रुक रहे हैं, उनको भी ऑटोमेटिकली टीम मिलने लगेगी, क्योंकि नेटवर्क बड़ा है। जितने ज़्यादा लोग जितनी पहले ज्वाइन होंगे उतनी जल्दी उनको यहाँ पर ऑटोमेटिकली उनकी टीम जनरेट होगी। तो जैसे कि ये वाला स्लॉट मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये वाला स्लॉट मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब यही वाला स्लॉट मेरा दूसरा स्लॉट यहाँ पर चालू हो जाता है। तो दूसरे स्लॉट में क्या होगा कि यहाँ पर ये सेकंड स्लॉट आप लोग समझ सकते हैं इसको, एंड यहाँ पर ये मैं हूँ और ये स्लॉट फिर से अगेन स्टार्ट हुआ है, फिर से कोई एक नया ए पर्सन आया यहाँ पर आया है। तो अगेन दोस्तों वही चीज़ चलेगी, यानी कि वही साइकिल चलेगी। इसका जो 500 ट्रोन से ये जो आया है तो उसमें से 250 ट्रोन तो उसका वर्किंग में इन्वेस्ट होगा, जो कि मुझे यहाँ पर मिलेगा, जो कि मेरे पास यहाँ पर आएगा, एंड 250 ट्रोन इसका नॉन वर्किंग में जाएगा। यानी कि नॉन वर्किंग में यहाँ पर जो मेरा जो भी स्लॉट यहाँ पर फ्री होगा, जो भी स्लॉट मेरा यहाँ पर, या कि जो भी ब्लॉक यहाँ पर मेरा खाली होगा, उस ब्लॉक के अंदर इस पर्सन के ऑटोमेटिकली
वहाँ पर जाके वो ब्लॉक फिलअप हो जाएगा, यानी कि बी पर्सन यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर रहा है या ए पर्सन यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर रहा है, जहाँ पर भी ये स्लॉट खाली होगा और मेरी टीम में यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन आता है तो उसके नॉन वर्किंग वाला अमाउंट ऑटोमेटिकली उस पर्सन के यहाँ पर आ जाएगा और उसको ऑटोमेटिकली उस पर्सन की टीम बन जाएगी नॉन वर्किंग में। इसी तरीके से दोस्तों ये टीम बढ़ेगी और नॉन वर्किंग में बिना काम किए भी यहाँ पर वो पर्सन अर्निंग कर सकते हैं जो यहाँ पर काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये ए पर्सन यहाँ पर आ चुका है, इसका नॉन वर्किंग वाला ये जो पर्सन यहाँ पर न्यू पर्सन आया था इसका ऑटोमेटिकली बी के नीचे लग चुका है और यहाँ पर ये जो अमाउंट यहाँ पर होगा ये अपर लाइन वाले को चले जाएगा ऑटोमेटिकली और ये वाला स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प होती है। यहाँ पर टीम जितनी बड़ी होगी, जितने लोग पहले जितना जल्दी जिसको ज्वाइन कर लेंगे उतना ज़्यादा उन लोगों को यहाँ पर ऑटोमेटिक अर्निंग होने के चांस होंगे। प्लस यहाँ पर अगर आप एफर्ट्स करते हो, अपनी तरफ से भी लोगों को ज्वाइन करते हो और ज़्यादा कोशिश करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अर्निंग होगी। एंड जो मैंने आपको प्रूफ दिखाए थे दोस्तों वो प्रूफ ऐसे ही नहीं है, लोगों ने थोड़ी बहुत मेहनत उसमें की है, उसके बाद ही उसमें उन लोगों को यहाँ पर अर्निंग हुई है। अब दोस्तों देखना यह है कि बी ने यहाँ पर काम नहीं किया है तो बी की क्या अर्निंग होती है बिना काम किए। तो इसके लिए यहाँ पर मैं बी का डायग्राम अलग लेकर चलता हूँ और बी का यहाँ पर डायग्राम अलग बनाया है। तो यहाँ पर दोस्तों बी ने काम नहीं किया लेकिन बी को टीम मिल गई उसकी अपर लाइन की वजह से, यानी कि उसकी अपर नेटवर्क की वजह से, यानी कि मेरी वजह से। तो यहाँ पर सी और ए यहाँ पर जो आए थे वो काम करने वाले लोग थे और वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो सी के थ्रू यहाँ पर सी अपने दो लोगों को लेकर आया है ए और बी को, और ए यहाँ पर अपने दो लोगों को आया एक ए और बी को, जिसमें से इन तीनों की अर्निंग यहाँ पर मिलती है डायरेक्टली बी को, यानी कि इन तीनों की ये तीन है इसकी अर्निंग मिलती है डायरेक्टली बी को बिना काम किए। ठीक है, तो यानी कि टोटल 750 ट्रोन यहाँ पर बी को बिना काम किए मिलते हैं। ये यहाँ पर आया था 500 ट्रोन से और 750 ट्रोन इनको बिना काम किए मिलते हैं, जिसमें कि टोटल यहाँ पर इनका प्रॉफिट होता है 750 ट्रोन का। यहाँ पर देख रहे हैं बी पर्सन जो था जिसने काम नहीं किया लेकिन आया था वो 500 ट्रोन के साथ था, लेकिन उसने काम नहीं करने के बाद भी यहाँ पर 750 ट्रोन को अर्न किया, जिसमें से अब यहाँ पर अगर वो गेम को और आगे प्ले करना चाहता है, इस चीज़ को और ज़्यादा यहाँ पर अर्निंग करना चाहता है बिना काम किए, तो यहाँ पर जो अर्न किया है इसी को फिर से वो री इन्वेस्ट करके यहाँ पर से अपना प्रॉफिट भी निकाल सकता है। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वाले जो स्लॉट्स हैं ये यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। मान लीजिए बी पर्सन अब काम नहीं कर रहा, उसका ये वाला स्लॉट तो कंप्लीट हो चुका है ऑटोमेटिकली टीम इंक्रीज होने की वजह से अपर लाइन की, लेकिन यहाँ पर अब जो 500 वाला स्लॉट अगर बी पर्सन बाय कर लेता है तो उसको यहाँ पर नेक्स्ट वाली अर्निंग भी ऑटोमेटिक यहाँ पर होगी। अगर वो खुद काम करता है तो फास्ट अर्निंग होगी, अगर वो खुद काम नहीं करता तो उसको थोड़ी स्लो अर्निंग होगी, लेकिन कुछ ना कुछ मेंबर्स उसकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसको भी मिलने लगेंगे कुछ समय बाद। तो 750 ट्रोन में से 500 ट्रोन उसने अगेन इन्वेस्ट कर दी यहाँ पर सेकंड स्लॉट को परचेज करने में, और उसके पास बचे यहाँ पर 250 ट्रोन, यानी कि 250 ट्रोन का अभी भी यहाँ पर प्रॉफिट है और इस 250 ट्रोन को वो चाहे तो विड्रॉ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और यहाँ पर उसका नेक्स्ट स्लॉट भी बाय हो चुका है। अब इस बाय स्लॉट पर जैसे जैसे नए लोग आएंगे या फिर वो नए लोगों को इंट्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसके नीचे दूसरे लोग आएंगे, और जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो साइकिल है जैसे कि ये 250 ट्रोन से चल रही थी, फिर ये 500 ट्रोन से चलेगी, और यहाँ पर जो दूसरे लोग आएंगे जैसे दूसरे लोग यहाँ पर री इन्वेस्ट करेंगे। सपोज दैट कि दूसरे लोग यहाँ पर आते हैं, जो भी पर्सन यहाँ पर आएगा वो पहले स्लॉट को कंप्लीट करेगा, उसके बाद वो दूसरे स्लॉट को बाय करेगा। जब उसके पास यहाँ पर दूसरा स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 री इन्वेस्ट यहाँ पर हो जाएंगी, उसके बाद वो यहाँ पर थर्ड स्लॉट को करेगा। दोस्तों री इन्वेस्ट होने का मतलब यह है कि आपका वो स्लॉट कितना स्ट्रॉन्ग है, उस स्लॉट का पर्टिकुलर नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है। सपोज दैट यहाँ पर ये वर्किंग वाले सेशन में मेरा ये वाला जो स्लॉट है ये 3 बार यहाँ पर या 4 बार री इन्वेस्ट हो जाता है, तो इससे ये पता चलता है कि ये वाला स्लॉट है ये कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर दूसरा स्लॉट यहाँ पर बाय कर सकता हूँ। अब जो यहाँ पर लोग ये अपने वाले स्लॉट कंप्लीट कर आएंगे तो वो लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्लॉट को परचेज करेंगे और मुझे यहाँ पर 500 ट्रोन्स मिलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर नॉन वर्किंग वाले में भी है। नॉन वर्किंग में जो पर्सन वर्क नहीं कर रहा है तो उसको भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली टीम मेंबर्स मिलते रहेंगे थोड़े थोड़े करके, और यहाँ पर जो वर्क नहीं कर रहा है तो उसको भी यहाँ पर काम उसका होता रहेगा। अगर उसका ये वाला स्लॉट कंप्लीट हो चुका है तो वो चाहे तो दूसरा स्लॉट को बाय करके अपना ये वाला स्लॉट ओपन कर सकता है, और यहाँ पर जैसे जैसे स्लोली उसको नए मेंबर्स मिलेंगे और जो भी उसको प्रॉफिट होगा बाद में उससे वो नया स्लॉट परचेज कर सकता है और बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट अपना विड्रॉ कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो बात होती है फिनिश। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पर साइन अप कैसे करते हैं और कंप्यूटर पर एंड मोबाइल पर दोनों जगह पर इसको कैसे साइन अप किया जाता है।
दोस्तों मोबाइल पर यूज़ करने के लिए आपको ट्रोन वॉलेट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपको ये वाला ट्रोन वॉलेट यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल करना एंड अपना ट्रोन वॉलेट को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी सीड वर्ड्स हैं तो उसके थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज एक न्यू वॉलेट बना लेना। अगर आप पीसी यूज़ करते हो तो पीसी में दोस्तों ये जो ट्रोन लिंक वाला वॉलेट आता है, इसके थ्रू आप लोग इसको कर सकते हो। तो गूगल पर जब आप सर्च करोगे ट्रोन लिंक वॉलेट तो आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। तो जब आप गूगल पर सर्च करते हो ट्रोन लिंक एक्सटेंशन, तो पीसी के लिए ये वाला ट्रोन लिंक का एक्सटेंशन मिल जाता है गूगल के एक्सटेंशन स्टोर पर। तो उसके थ्रू आप लोग पीसी पे डायरेक्टली यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर मैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ आपको लेकर चलता हूँ, मोबाइल पे बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल ही यूज़ करते हैं। तो मोबाइल पर दोस्तों आप लोग ब्राउजर पर आ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करोगे आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। एंड ब्राउजर पर वो लिंक इस तरह से आ जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करना एंड लिंक को कर लेना कॉपी, ठीक है। लिंक को कॉपी करने के बाद आप लोग ट्रोन के वॉलेट पर आइएगा जो आपने डाउनलोड किया था, जो मैंने अभी आपको बताया था। एंड यहाँ पर सबसे साइड में आपको लेफ्ट कॉर्नर पर एक ब्राउज़र का आपको लोगो मिलता है, वहाँ पर आप लोग क्लिक करिए एंड जो लिंक है दोस्तों उस लिंक को आपने यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। उस लिंक को यहाँ पर एंटर करिएगा। उसके बाद ये ट्रोन का डेप यानी कि ट्रोन बेस्ड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन वाली वेबसाइट ये ओपन हो जाएगी और यहाँ पर जस्ट आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों याद रखिए आपके वॉलेट में 500 ट्रोन्स होना ज़रूरी है। अगर आपके वॉलेट में ट्रोन्स नहीं है तो यहाँ पर ये काम नहीं बनेगा आगे। तो 500 ट्रोन से जैसे ज्वाइनिंग होती है तो यस प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर 500 ट्रोन की कॉस्ट चाहिए तो 500 ट्रोन्स होना चाहिए। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा एंड क्रिएट होने के बाद सेम टू सेम आपका अकाउंट यहाँ पर कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों जस्ट आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अब आपने वर्किंग करनी है जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। अब दोस्तों रही बात विड्रॉ की कि विड्रॉ कैसे होगा यहाँ पर। तो विड्रॉ दोस्तों जो भी आपने ट्रोन वॉलेट इसमें कनेक्ट किया हुआ है, जैसे कि आपने ट्रोन का ये वाला वॉलेट कनेक्ट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका एड्रेस होगा वॉलेट होगा उसमें आपके ट्रोन्स आएंगे। जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसी वॉलेट के थ्रू होगी, सारा की सारा एक्सेस आपके पास होगा दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। एंड डेप का मतलब ही यही होता है कि सारा जो जितना भी एक्सेस होता है वो यूज़र के पास होता है, ठीक है। तो उसमें जो भी ट्रोन्स इनकम एंड आउटगोइंग होगी वो सीधा आपके वॉलेट से होगी और आप यहाँ से कहीं पर भी इनको सेंड कर सकते हो किसी भी एक्सचेंज पर, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैं जल्द ही अपडेट दूंगा आपको कि क्या प्रोग्रेस इसके अंदर हुई है। होपफुली दोस्तों आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ चुका है।